नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज जिले के करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद लिगदगिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने डीपी एंटरप्राइजेस के संचालक धर्मपाल पटेल भावी प्रधान के आवास पर सैकड़ों ग्रामवासियों के साथ बैठक कर जन समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि करछना विधानसभा की जनता ने 40 साल बाद भरोसा जताकर जो ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसका परिणाम है कि मैंने 40 साल का रिकॉर्ड 40 महीनों में तोड़ दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से नैनी जेल रोड से लेकर बीपीसी कंपनी के पास तक फ्लाईओवर ब्रिज, टोन्स नदी पर हथसरा गांव के पास खैरागढ़ मेजापुर सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। विधायक ने दावा किया है कि करछना में उनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं पूरी करने की शक्ति मिल रही है। सभी को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इसी बहाने आज धर्मपाल जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे एक दिन घर पे राजेश जी के साथ आए थे कार्यालय पे, तो चर्चा होने लगी कि भैया एक दिन चाय पे कार्यक्रम रखा जाए, इसी बहाने सभी से मिलना जुलना हो। तो मैंने कहा जब मर्जी हो धर्मपाल भाई रख लो। संयोग था कि मैं आज ही दिल्ली से लौटा, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया आप सबके बीच में पहुंचने में। अभी कोई ना मेरा चुनाव है ना धर्मपाल जी का चुनाव है। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि कोई चुनाव है जिसके लिए हम या धर्मपाल जी वोट मांगने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम एक तरह से आप सब लोगों ने मुझे स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत करछना में आजादी के बाद पहली बार कमल खिला। और उस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने हर एक समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ। मैं ऐसे अपने लोगों से लगातार इसी तरह मिलता रहता हूँ अपने क्षेत्र में। तो आज मैं लिगदगिया ग्राम सभा में धर्मपाल जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। मैं आज उनके कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, इसी बहाने अपने लिगदगिया ग्राम सभा की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद मैंने कुछ अधिकारी को निर्देशित किया कि इन जो समस्याएं हैं उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारित किया जाए। इस तरह मैं लगातार अपनी विधानसभा में घूमता रहता हूँ, अपने लोगों से मिलता रहता हूँ, उनके बीच में उनके दुख सुख में शामिल होता रहता हूं और जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आती है उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको निस्तारित कराने का कार्य करता हूं महाराज जी के मार्गदर्शन में। विधायक जी, आज त्यौहार है और कल भी आपका गणेश विसर्जन है, तो इसको लेकर के नई शुरुआत नहीं मेरे लिए जी। ये 3.5 साल का मेरा एक कारवां है जी। कि जिनका 48 साल का विकास था और मेरे 48 महीने का। अभी तो मैं पहुँच रहा हूँ 38-39 महीने में, और जब मेरा 48 महीना पूरा होगा तब मैं एक रिपोर्ट कार्ड अपनी जनता के बीच में रखूंगा जी कि 48 साल बनाम 48 महीना, और उस 48 महीने में अब तक 300 करोड़ के ऊपर की रोडें करछना विधानसभा में बन चुकी है। और चाहे उनका जिन्होंने 48 साल राज किया, चाहे उनके दरवाजे की रोड हो, कौआ धनुआ संपर्क मार्ग, वह रोड आप 35 करोड़ की लागत से आपने उस रोड को भी देखा कि गिरने के बराबर गड्ढे होते थे 2500-300 साल से। आज उस रोड पे 120 स्पीड से लोग चलते हैं। ये है हमारे गांव की रोड। इस तरह चाहे हमारे जितने सरकारी विद्यालय हैं 248, उनको मैंने अपनी निधि से 14 करोड़ 65 लाख की लागत से हर एक विद्यालय को स्मार्ट क्लासेज में बदल रहा हूँ उन गरीब अभिभावक के बच्चों के लिए। वह चाहे फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हो, वह फ्लाईओवर हमारे विधानसभा ने पूरे जमुना पार के ही नहीं, आसपास के जिला चाहे मिर्जापुर चाहे सोनभद्र के लोग जब उनको प्रयाग से होकर गुजरना होता था तो नैनी में जाम में फंसते थे जी। उसके लिए माननीय गडकरी जी से मैंने अनुरोध किया था, उनके आशीर्वाद से 1500 करोड़ की लागत का वो एलिवेटेड फ्लाईओवर भी स्वीकृत हो चुका है जी। दूसरा आपने पुल की बात करा, भीरपुर भगनपुर होते हुए खैरागढ़ किला को जुड़ेगा, टोन्स नदी पे उस ब्रिज का भी निर्माण आने वाले 6 महीने में शुरू होने जा रहा है जी। जैसा कि आपने कहा एक इंटर कॉलेज जो आपके द्वारा दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या चर्चा?
मेरे द्वारा नहीं, मेरे प्रयास से, जी, माननीय महाराज जी के आशीर्वाद से करछना के जनता के लिए 30 करोड़ की लागत से कंपोजिट मॉडल विद्यालय, वो भी करछना को महाराज जी के आशीर्वाद से वो भी उपलब्ध हो रहा है, जिससे हर गरीब के बच्चे को प्ले क्लास से लेकर इंटर क्लास तक की निःशुल्क शिक्षा वो प्राइवेट स्कूल से भी सुंदर स्कूल बनने जा रहा है। इस तरह बहुत सारे प्रयास हैं। बहुत जल्दी आपको इन सारे प्रयासों का एक पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में मैं उपलब्ध कराऊंगा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जनता को। धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विधायक पीयूष रंजन निषाद की इस जन सुनवाई ने जहां लोगों की समस्याओं को सीधे तौर पर सुना, वहीं क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता को विश्वास भी दिलाया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।